नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। दोस्तों, केंद्र सरकार अगस्त महीने से अनलॉक 3 लाने की कोशिशों में जुटी हुई है। ऐसे में कोरोना का कहर झेल रहे कई राज्य अपने यहाँ लॉकडाउन घोषित कर रहे हैं। अब इसी फहरिस्त में मोदी सरकार की तरफ से कई गाइडलाइन भी जारी किए जा रहे हैं, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे कोरोना के बढ़ते केस देख इस राज्य में लगा 12 अगस्त तक संपूर्ण लॉकडाउन। इसी के साथ आगे राफेल का इंतजार आज होगा खत्म, अंबाला में होगी लैंडिंग, वायुसेना प्रमुख करेंगे रिसीव। वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं को तोहफे की तैयारी, इलाज के लिए मिलेंगे इतने रुपए। इसी के साथ आगे बताएंगे बड़ी खबर, 1 अगस्त से बदल रहे हैं आपके पैसों से जुड़े ये 5 नियम, आपकी जेब पर डालेंगे सीधा असर। वहीं इस राज्य में नहीं मिलेगा पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल, जानिए क्या है कारण। इसी के साथ आगे शशांक के पिता ने गर्लफ्रेंड रिया पर पैसा हड़पना, ब्लैकमेल करना जैसे लगाए 10 आरोप, दर्ज की FIR। वहीं 1 अगस्त से मोदी सरकार भेज रही है खातों में इतने 1000 रुपए, ऐसे उठा सकते हैं लाभ। इसी के साथ बताएंगे अब सिर्फ 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा आपका फोन, आ गई दुनिया की पहली 100 वॉट प्लस चार्जिंग टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन आपको नजर आ रहा है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा मंगलवार को 15 लाख के पार हो गया। अब तक 15.31 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 48,513 नए मरीज सामने आए, जबकि 768 लोगों ने मंगलवार को संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा दी। इसी के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा अब 34,224 हो गया है। वहीं करीब 10 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में अभी कोरोना के 5,09,447 एक्टिव केस है। कोरोना से अब तक 34,224 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 9,88,029 लोग इससे रिकवर हो चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में कोरोना बढ़ने के साथ अब लॉकडाउन भी लौट चुका है। मंगलवार को लगातार चौथे दिन 1000 से ज्यादा रोगी मिले और 10,072 नए केस सामने आए हैं। अलवर में सबसे ज्यादा 200, जबकि जोधपुर में हाई कोर्ट जज सहित 134 केस मिले हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अलवर थाना क्षेत्र में 30 जुलाई से 12 अगस्त तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं जोधपुर में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बूंदी में एक दिन पहले ही लॉकडाउन लगा दिया गया है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 38,636 पहुँच चुका है। जयपुर में भी 83 नए केस मिले हैं और कुल आंकड़ा 5,037 पर पहुंच गया है। वहीं इटली में 15 अक्टूबर तक बढ़ा लॉकडाउन। जी हां, कोरोना वायरस के कहर के बीच इटली में लॉकडाउन को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। इटली के प्रधानमंत्री गियुसेप्पे कोंटे ने मंगलवार को सीनेट में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इटली 15 अक्टूबर तक कोरोना वायरस लॉकडाउन को बढ़ाएगा। फिलहाल इटली में जारी लॉकडाउन की समय सीमा 31 जुलाई को समाप्त हो रही थी, लेकिन सरकार ने इसे आगे बढ़ा दिया। कोंटे ने कहा, हालांकि कोरोना महामारी का चक्र और उसके राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा पर प्रभाव में काफी कमी आई है, लेकिन डेटा हमें बताता है कि हमारे देश में वायरस का प्रसार जारी है। भारतीय वायुसेना की ताकत आज कई गुना बढ़ने वाली है। काफी लंबे वक्त से जिस लड़ाकू विमान का इंतजार था, वो राफेल विमान आज भारत पहुंच रहा है। भारत और फ्रांस के बीच हुए सौदे के तहत राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप आज भारत के अंबाला में पहुंचेगी। पहली खेप में कुल 5 लड़ाकू विमान होंगे, जिन्हें रिसीव करने के लिए खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया मौजूद रहेंगे। राफेल विमान को वायुसेना की गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। इनकी तैनाती उत्तर भारत के बेस पर ही की जा रही है, ताकि मुश्किल वक्त के दौरान दुश्मन को मजा चखाया जा सके। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मिली AK-47 से उड़ाने की धमकी। जी हां,
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें ये धमकी बिहार के शेखपुरा जिले के एक युवक ने दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रामविलास पासवान को शेखपुरा नगर परिषद का एक वार्ड परिषद AK-47 से उड़ा देने की धमकी दे रहा है। इस वीडियो में चिराग पासवान और रामविलास पासवान के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने के साथ ही उन दोनों को गाली भी दे रहा है। बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में एक्टर के पिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने पटना में रिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और कहा है कि रिया ने ही सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाया। उन्होंने कई आरोप लगाते हुए बिहार पुलिस से इस मामले की जांच करने की अपील की। सुशांत के पिता ने कहा, मेरा बेटा सुशांत फिल्म लाइन छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम कहीं नहीं जाओगे और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो, तुम्हें कोई काम नहीं देगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। वहीं इस राज्य में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। जी हां, पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों के बीच अब हड़ताल की खबर आ रही है। पंजाब पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने आज पंजाब भर में सभी पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पंजाब में हरियाणा से ज्यादा टैक्स है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप डीलर मालिकों का कहना है कि उनको काफी नुकसान हो रहा है। पेट्रोल और डीजल के रेट में लगातार तीसरे दिन कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसका कारण कच्चे तेल के रेट में कोई उठापटक न होना है। इसका असर तेल बाजार को भी पड़ा है। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बाकी है, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेल कंपनियों ने आज फिर से ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। लगातार 3 दिन से डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं है। पेट्रोल के दाम में पिछले कई दिनों से स्थिरता बनी हुई है। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 80.43, 42.10, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की बात की जाए तो इन महानगरों में इनका दाम क्रमशः 81.94, 77.04, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं मौसम की खबर की ओर। दिल्ली और इससे लगे कुछ राज्यों में मानसून के शांत होने के चलते लोगों को उमस भरी गर्मी ने बेहाल कर दिया है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि बुधवार को यहाँ भारी बारिश की पूरी संभावना है। विभाग के अनुसार यहाँ बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश हो सकती है और सड़कें दरिया में तब्दील हो सकती है। मौसम विभाग ने इसके मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। इधर उत्तराखंड के चमोली में सोमवार से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई। पश्चिम बंगाल में भी आसमान से बरस रही मूसलाधार आफत से हाहाकार मचा हुआ है। सिलीगुड़ी में माटी गाड़ा जाने वाला पुल क्षतिग्रस्त है। शहर में जगह जगह भारी जल भराव की वजह से लोग परेशान हैं। यूपी में भी बारिश का दौर जारी है। राज्य में बुधवार को अधिकतर स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। जी हाँ, इसी साल फरवरी महीने में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के तहत आने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रसूति खर्च 7500 रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया। अब इस प्रस्ताव पर जल्द ही अंतिम मुहर लगने वाली है। दरअसल श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया। इस पर हितधारकों से 30 दिन के भीतर अपने सुझाव देने को कहा गया। इसके बाद सरकार अंतिम निर्णय करेगी। आपको बता दें कि सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रसूति खर्च बढ़ाकर 7500 रुपए करने का प्रस्ताव है। वहीं 1 अगस्त से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। जी हाँ, इसमें कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। इन बदलावों में बैंक लोन, PM किसान स्कीम, न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज शामिल है। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बदलाव करने से तो अगले महीने से नई कार या बाइक खरीदी जाती है वो भी थोड़ी सस्ती हो जाएगी। वहीं कई बैंकों ने अपनी नकदी संतुलन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने की घोषणा की। साथ ही इन बैंकों में 3 मुफ्त लेन देन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। मोदी सरकार ने गरीब और कमजोर और छोटे किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि, जिसे PM किसान योजना भी कहते हैं, उसके तहत अब 1 अगस्त को किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की छठी किस्त भेजने वाली है। वहीं RBI ने हाल ही में सेविंग खाते पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई दरें 1 अगस्त को लागू होंगी। साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए 1 अगस्त से बताना जरूरी होगा कि वो जिस प्रोडक्ट की आपूर्ति कर रहे हैं वो कहाँ बना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कोरोना काल में किसानों को आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत खातों में धनराशि भेज रही है। अब किसानों के खातों में 19,350.84 करोड़ रुपए की मदद भेजी जा चुकी है। वहीं अब तक 1 अगस्त से छठी किस्त के रूप में 2,000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 3 किस्त में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा चुका है। अब 1 अगस्त से सरकार छठी किस्त भेजना शुरू करेगी। इसकी पूरी जानकारी आप pmkisan.government.in पर देख सकते हैं। एयरटेल यूजर्स के लिए बुरी खबर। जी हां, टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल की ओर से इस साल अप्रैल में लॉन्च किए गए सुपर हीरो प्रोग्राम में बदलाव किया गया है। एयरटेल की इस सर्विस के तहत उन यूजर्स को बेनिफिट्स मिलते थे जो दूसरे एयरटेल यूजर्स के लिए अकाउंट रिचार्ज करते थे। अब तक इस तरह करवाए जाने वाले सभी तरह के रिचार्ज पर 4% का डिस्काउंट मिलता था। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एयरटेल ने इन डिस्काउंट बेनिफिट्स में बदलाव किया है। पहले मिल रहे 4% डिस्काउंट को अब कम कर दिया गया है और कई प्लान बिना डिस्काउंट कूपन के भी ऑफर किए जा रहे हैं। वहीं स्मार्टफोन प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम ने क्विक चार्ज 5 पेश किए हैं। ये दुनिया का पहला 100 वॉट प्लस चार्जिंग सॉल्यूशन है जो कि डिवाइस को 5 मिनट में 0 से 50% चार्ज करने का वादा करता है। इसके अलावा पता चला है कि फोन को फुल चार्ज करने के लिए सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगेगा। इससे पहले कंपनी ने जून 2017 में इसके पिछले वर्जन क्विक चार्ज 4 प्लस को भी लॉन्च किया और अब ये क्विक चार्ज 5 के रूप में आया है। सुपर क्विक चार्जिंग के अलावा टेक्नोलॉजी पिछले वर्जन के मुकाबले 10% ज्यादा कूल और 70% ज्यादा क्षमता के साथ आता है। फिलहाल ये टेस्टिंग फेज में है और उम्मीद है कि इस साल की तीसरी तिमाही ये टेक्नोलॉजी फोन के लिए लॉन्च कर दी जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ये खबर अपने फोन पर रोजाना चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।